हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कुछ बच्चे सोच रहे हैं लगता सर जी ने एक क्लास बनाया और सो गए जाके। नहीं सर, पूरा प्रॉपर एक क्लास हमने आपके लिए बनाया था, पूरा जिसमें हम लोगों ने पूरा बैंड थ्योरी जितनी भी थी सब कवर कर ली थी। जो लोग पहली बार आ रहे हैं पूरी प्लेलिस्ट है, आप आराम से देखिए। और आज के इस टॉपिक में हम लोग पीएन जंक्शन डायोड को पूरा कवर कर लेंगे सर। ठीक, थोड़ा सा वीडियोस ये बड़े हो सकते हैं, बड़े का मतलब 20-25 मिनट आधा घंटा हम आपका लेंगे, लेकिन मजा काट देंगे दोस्त। इस बात की जिम्मेदारी आप अनसॉल्व ले लेना, मॉडल लेना, बाद में मिला लेना, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। इसके बाद हम लोग आएंगे टनल डायोड पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल पेपर में आता है। एक एक करके 1 to 1 हम लोग सारी चीजों को कवर करेंगे। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और टेलीग्राम पे इन सबकी पीडीएफ मिल जाती हैं, जाके वहां पे आप आराम से बी डिकेड बीएससी टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। तो चलिए सर शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। जो बच्चे सीरियस हैं मन लगा के पढ़ें, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पीएन जंक्शन, देखो पी क्या है, एन क्या है, इस पे हम लोग चर्चा पिछले क्लास में कर चुके हैं। हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार हम आपको क्विक रिव्यू देते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था बैंड थ्योरी, जिसमें था क्या, चालक, कुचालक और अर्धचालक। अर्धचालक बोले तो सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में दो थे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, यानी निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। और बाह्य में दो थे, एक पी टाइप और एक एन टाइप। पी टाइप मतलब जिसमें हम लोग जब एक होल बचता था, और एन टाइप में एक इलेक्ट्रॉन बच जाता था। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। पिछले क्लास अगर नहीं देखा तो आप जरूर देखें। अब यहां पे पीएन और जंक्शन का मतलब होता है संधि, जुड़ना। डायोड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डाई मतलब दो, जहां दो इलेक्ट्रोड, एक पी है एक एन है, इसलिए डायोड बोल देंगे। तो पीएन जंक्शन यानी जहां पर एक पी टाइप और एक एन टाइप के क्रिस्टल को मिलाकर हम लोग रख देते हैं, उसे हम लोग पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। कितना आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। चित्र बना दिया भाई, लो भैया ये क्या है, ये पी है, ये पी है, ये क्या है, ये एन है, दोनों को मिला दिया तो ये क्या है, ये पीएन जंक्शन है। ये जहां पे ये मिल रहा है ये पीएन जंक्शन है। कुछ लोग कहेंगे सर जी ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, थोड़ा सा समझाइए भाई तब मजा आएगा। सर जी ये एरो क्या है, ये क्या, ये डार्क पुता हुआ क्यों है, ये खाली क्यों है। तो एक एक करके आपको समझाएंगे। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है दोस्त, मजा आ जाएगा। जरा देखिए, जहां पर पी और एन मिल रहे हैं इसे कहेंगे पीएन जंक्शन। जंक्शन मतलब जुड़ना। जैसे अपना शाहजहांपुर, जो लोग यहां से देख रहे हैं, शाहजहांपुर एक जंक्शन है, मुरादाबाद एक जंक्शन है, रौजा एक जंक्शन है, बरेली जंक्शन है। जंक्शन क्या होता है यार, जंक्शन मतलब संधि, जहां पे कई जगह के लिए आपको प्लेटफॉर्म की ट्रेनें मिल जाएंगी, इधर भी जा रही है लाइन, इधर भी जा रही है, इधर भी, तो वो जंक्शन हो जाता है सर। जंक्शन मतलब जोड़ने वाला। आपने बेसिक देखा होगा नहीं, पाइप की, गाँव वाले लोग कहते वो दे दो, क्या हुआ, नली दे दो, नली। हम लोग भी ऐसी जाके पाइप जोड़ने वाली नली दे दो। अच्छी भाषा में कहोगे तो पाइप जोड़ने के लिए जो जंक्शन आता है वो दे दो। लेकिन फिर गांव वाला, जो दुकान वाला, उसे भी पता होना चाहिए कि भैया जंक्शन चाहिए हमें। तो जंक्शन का मतलब होता है जोड़ने वाला। ठीक भाई, जैसे जो हम लोग बोलते हैं पहिया, पहिया समझते हो, ऐसे करके खींच के निकालते थे तार, उसमें से पहिया बोल दिया, उसे अच्छी भाषा में एक्सटेंशन बोलते हैं। एक्सटेंशन मतलब तार जो बड़ा हो जाए और दूर जाके हम लोग प्लग लगा सकें, उसे एक्सटेंशन। जैसे यहाँ पे ये सारी लाइटें जो चल रही हैं एक्सटेंशन है। ये हम लोग कहते हैं बोर्ड दे दो जिसमें बहुत सारे प्लग लग जाते हैं, या पहिया दे दो, पहिया हम लोग जमाने में चलता था। तो जंक्शन, एक्सटेंशन अच्छे वर्ड हैं। पढ़े लिखे हो यार, बीएससी फाइनल में आ गए हो, कम से कम कुछ लैंग्वेज में शब्द लेके आओगे तो अच्छा लगेगा। खिलाफ हम किसी लैंग्वेज के नहीं है, लेकिन भाई जो सबको चाहता है, जो हमें आता है, जो दुनिया को भाता है, थोड़ा बहुत हमें भी वो सीखना पड़ता है भाई, तो इसे कहते हैं जंक्शन। ठीक भाई, अब यहां देखो भैया, हमने आपको बताया था एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पी में क्या होते हैं, होल्स, यानी कोटर होते हैं, होल्स होते हैं। अब होता क्या है, मान लिया पी माने प्लस, मान के लिया हाई, और एन माने माइनस। जब इस प्लस को हम लोग प्लस से जोड़ देते हैं और इस माइनस को हम लोग माइनस से जोड़ देते हैं, तो होता क्या है, प्लस से जोड़ा प्लस को, तो प्लस और प्लस क्या करेंगे, दूर जाएंगे ना, तो इधर थोड़ी आएंगे। प्लस वाला प्लस के पास क्यों आएगा यार, लड़का कभी भी लड़के के पास क्या करता है जाके, अगर लड़का सुना होगा, उनका लड़का उनकी लड़की को लेके भाग गया, इसका मतलब क्या, इसे आप केवल समझिएगा, अंट संट मत लीजिएगा। तो इसका मतलब क्या, एक लड़का एक हमेशा माइनस है, लड़की की अड़ोस पड़ोस में भटकता है, ये गुणसूत्र है यार, हम लोग उसमें कुछ थोड़ी कर सकते हैं। तो प्लस वाला हमेशा कहाँ जाएगा, माइनस की तरफ। तो ये भी भैया होल्स के ऊपर क्या प्लस होते हैं, तो जब इसे हम लोग प्लस से जोड़ेंगे तो ये इधर नहीं बल्कि उधर चलेंगे, और ये माइनस वाले माइनस, तो इलेक्ट्रॉन भी उधर नहीं जाएंगे बल्कि इधर आने लगेंगे, क्योंकि उधर तो हमने माइनस लगा रखा है। माइनस लगाने का कोई बहुत खतरनाक तरीका नहीं है। देखो बैटरी है, बैटरी में बड़ा वाला सिरा प्लस होता है, छोटा माइनस।
ले जाके इसे जोड़ दिया। तो जब जोड़ेंगे तो ये इधर जाएंगे और ये इधर जाएंगे। जब ये इधर इधर जाएंगे तो ये जंक्शन को क्रॉस करेंगे। आराम से समझिएगा, क्रॉस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन होल्स में फिट होने लगेंगे, यानी रिकंबाइन होने लगेंगे, आपस में एक दूसरे से मिलने लगेंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए, इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस चले गए, तो यहां पे जंक्शन के पड़ोस में प्लस आ जाएगा, क्योंकि जहां पे भैया माइनस चला गया यानी वहां पे प्लस प्रोड्यूस हो जाएगा। और यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गए, माइनस वाले लोग यहां पे आ गए, तो इस यहां पे क्या होगा, माइनस चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। कैसे होगा अब इसे पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सर, जब एक पी टाइप के क्रिस्टल और एक एन टाइप के क्रिस्टल को आपस में मिलाकर रखते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन होता है। बिल्कुल सरल है, पी मिला एन मिला, पीएन जंक्शन डायोड बन गया। जैसे ही पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन होता है, एन रीजन से इलेक्ट्रॉन और पी रीजन से होल्स का डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। एन रीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पी रीजन के होल से रिकंबाइन होने लगते हैं। इस प्रोसेस में पी रीजन के होल्स इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके कोवैलेंट बॉन्ड कंप्लीट करते हैं, जिससे जंक्शन के समीप निगेटिव आयन और एन रीजन रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए जंक्शन के समीप पॉजिटिव आयन दिखाई देते हैं। यही बता रहे हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इन पे प्लस आ गया, इन्होंने ले लिए तो इन पे माइनस आ गया। ठीक है भाई, यह डिफ्यूजन प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, यानी हमेशा नहीं चलेगा। जब एक विद्युत क्षेत्र प्रॉपर उत्पन्न हो जाता है तब क्या होता है, ये रुक जाता है। जंक्शन के दोनों ओर की वह रीजन जिसमें कोई फ्री कैरियर नहीं होता है, जहां पर ये आपको आयन दिखाई दे रहे हैं, यहां पर ना तो कोई इलेक्ट्रॉन है और ना कोई होल है, सिर्फ आवेश है। इसे हम लोग कहते हैं डिप्लेशन लेयर या अवक्षय परत हिंदी में कहा करते थे। और जो उसमें पोटेंशियल होता है उसे कहते हैं विभव प्राचीर, ठीक है, या बैरियर पोटेंशियल। तो यहां पे लिखा हुआ है, यह डिफ्यूजन प्रोसेस तब तक चलता रहता है जंक्शन के दोनों ओर का वह रीजन जिसमें कोई फ्री कैरियर्स प्रेजेंट नहीं होते, डिप्लेशन रीजन, और इस लेयर को डिप्लेशन लेयर कहते हैं। इसकी विड्थ जो यानी चौड़ाई है वो 10⁻⁻⁶ मीटर के ऑर्डर में होती है। इसका नेचर इंसुलेटिंग होता है। इंसुलेटिंग मतलब कुचालक, प्लस भी है माइनस भी है, उदासीन, न्यूट्रल है, कोई मतलब नहीं है उसे करंट आएगा या नहीं आएगा। यह डिप्लेशन रीजन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के समान काम करता है। हम लोगों ने 12th में पढ़ रखा है समांतर प्लेट संधारित्र, इसमें दो प्लेटें होती थी, एक पे प्लस आवेश होता था, एक पे माइनस होता था, तो उसकी तरह ये काम करती है। डिप्लेशन लेयर को प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक पोटेंशियल बैरियर देती है, यानी विभव जो बोलते हैं हिंदी में वोल्टेज। इसकी वैल्यू जर्मेनियम के लिए 0.7 होती है और सिलिकॉन के लिए 0.3 वोल्ट होती है। मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है, बल्कि पूछा जाएगा जर्मेनियम के लिए बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है। बैरियर पोटेंशियल क्या है ये, तो बैरियर पोटेंशियल ये है कि यहां पर जब प्लस माइनस है तो एक वोल्टेज प्रोड्यूस होगा जिसे हम लोग कहेंगे पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, यानी विभव कहेंगे, वोल्टेज कहेंगे भाई, ठीक है। तो जो जर्मेनियम के लिए कितनी होगी 0.7 और सिलिकॉन के लिए होगी 0.3 वोल्ट, आपको याद रखना है। फिर बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, बीआई मतलब बी और आई, वोल्टेज और धारा के बीच में जंक्शन डायोड का ग्राफ कैसा आएगा, तो दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। एक जब ये फॉरवर्ड बाइसिंग होगा और एक जब ये रिवर्स बाइसिंग होगा। जो आपने पढ़ा है अग्रभिनत और उत्क्रम अभिनत। अग्रभिनत क्या होता है, जब प्लस वाले को प्लस से, माइनस वाले को माइनस से जोड़ देते हैं तो इसे अग्रभिनत कहते हैं। बिल्कुल आसान है। लो, ये है फॉरवर्ड बाइसिंग। बताइए सर, थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, फिर फटाफट से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। लो भाई देखो, ये है P और ये क्या है, N है। ये P है, ये N है। P मतलब प्लस, N मतलब माइनस। प्लस को प्लस से जोड़ दिया, माइनस को माइनस से जोड़ दिया। अब ये क्या है, ये डिप्लेशन लेयर, सबको पता है। और ये इसका जो अभी हमने आपको बताया कि वोल्टेज प्रोड्यूस होगा जिसे कहेंगे पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। ये बैटरी से हमने इसे लगा दिया। लो भैया, इस तरीके का कुछ कंडीशन हो जाएगी ऐसी। बताओ इसमें कौन होंगे, होल, इसमें कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन। प्लस से तुमने जोड़ रखा है तो भैया प्लस से जो दूर भाग के उधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन दूर भाग के इधर आ जाएंगे और जंक्शन के पड़ोस में इकट्ठे होंगे और क्रॉस करके रिकंबाइन होने लगेंगे। ये देखिए, जब पीएन जंक्शन डायोड के पी रीजन में पॉजिटिव टर्मिनल और एन रीजन को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, सरल भाषा में प्लस वाले को प्लस से और माइनस वाले को माइनस से जोड़ते हैं, तब हम लोग कहते हैं कि क्या है, ये फॉरवर्ड बाइस्ड है। ये देखिए, तब डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाता है। इसके कारण पी रीजन के होल्स और एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन की ओर रिपेल होते हैं, यानी जंक्शन की तरफ जाने लगते हैं, इससे क्रॉस कर जाते हैं। सर्किट में करंट का फ्लो होता रहता है। फॉरवर्ड करंट रैपिडली फ्लो करता है, तेजी से बढ़ता है। इस तरीके का इसका ग्राफ आएगा। ये बी एफ का मतलब होता है फॉरवर्ड वोल्टेज, आई एफ का मतलब होता है फॉरवर्ड धारा, फॉरवर्ड करंट, जिसे हम लोग मिली एम्पियर में नापते हैं।
इस तरीके से करंट पहले बढ़ेगा और फिर ये करके बूम करके ऊपर जाएगा। इस ग्रोथ को जब अचानक से ग्रोथ होती है रैपिडली, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, अचानक से ऊपर करके चलेगा। तो ये जर्मेनियम के लिए ग्राफ है, ये सिलिकॉन के लिए। और अभी हमने आपको ऊपर बताया जर्मेनियम के लिए वैल्यू होती 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए होती 0.7 वोल्ट। ठीक है, जहां ये घुटने की तरह मुड़ा हुआ लग रहा तो इसे हम लोग नी वोल्टेज, नी माने घुटना, नी वोल्टेज भी बोलते हैं, कट इन वोल्टेज बोलते हैं, थ्रीशोल्ड वोल्टेज भी बोलते हैं। थ्रीशोल्ड का मतलब एक वैल्यू है जहां से एकदम से एक्सपोनेंशियली ऊपर रैपिडली ग्रोथ कर जाता है। ठीक है, अतः फॉरवर्ड बायसिंग में जंक्शन रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, लार्ज करंट यानी करंट अंधाधुंध फ्लो होता है और पोटेंशियल बैरियर की थिकनेस कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है वो भी बता दे रहे हैं यार। जाहिर सी बात है, जब ये भी उधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है यानी लेयर कम होने लगे, विड्थ की जो लेयर है, डिप्लेशन लेयर है, उसकी चौड़ाई कम होगी क्योंकि दोनों आपस में घुसे जा रहे हैं। उल्टा कर दो या माइनस कर दो यानी रिवर्स बायसिंग, तो जो इधर आएंगे जो उधर, तो चौड़ाई बढ़ेगी तो पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ेगा। इतनी सी बात है सर। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये आ गया अपना रिवर्स बायसिंग। अब रिवर्स बायसिंग क्या होगी, उल्टा लगा दूं। रिवर्स बायसिंग में दोनों दूर भागेंगे, दूर भागेंगे तो डिप्लेशन लेयर चौड़ी होगी, डिप्लेशन लेयर चौड़ी होगी, पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू बढ़ेगी, करंट का फ्लो नहीं होगा क्योंकि जब जाएंगे नहीं पड़ोस में तो क्या होगा भाई। तो लो भाई, इसमें चौड़ाई ज्यादा बना दी हमने, इसे माइनस से जोड़ दिया, इसे प्लस से जोड़ दिया, उल्टा कर दिया। आपकी यहाँ पे बैटरी सर थोड़ा सा गड़बड़ बन गई है, इसे आप सही बना लें जो बच्चे, इसीलिए हम कह रहे हैं पढ़ा भी करो, सिर्फ पीडीएफ के चक्कर में ना रहो। ये देखो, ये आपकी इधर वाला हिस्सा छोटा होगा, ये बड़ा होगा। ठीक है भाई, ऐसे करके तो ये माइनस, ये प्लस। बैटरी में जो छोटा वाला एरिया दिखाते हैं वो माइनस होता है, बड़ा प्लस। तो ये माइनस से जोड़ दिया, ये प्लस से जोड़ दिया। अब होगा क्या, इसमें भैया होल बैठे हुए हैं जो प्लस हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन है जो माइनस है। जैसे प्लस को माइनस दिखा, आहा इधर आएगा जी, माइनस को प्लस दिखा जो उधर जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करेगा। ये चित्र हमने यहाँ पे दिखाया, देखिए बैटरी यहां भी गड़बड़ बन गई है, सही कर लीजिएगा, माइनस इधर प्लस उधर। ठीक है, तो अब ये इधर आने लगे, ये उधर जाने लगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएंगे प्लस के पास, होल्स जाएंगे माइनस के पास। लो भैया, जब डायोड के पी रीजन को नेगेटिव टर्मिनल और एन रीजन को पॉजिटिव यानी प्लस वाले को माइनस से और माइनस वाले को प्लस से जोड़ते हैं, यानी जब उल्टा कर देते हैं तब हम लोग उसे क्या कहते हैं, हम लोग उसे कहते हैं रिवर्स बायसिंग। ठीक है, जिसके कारण होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन से दूर चले जाते हैं तथा कोई करंट फ्लो नहीं होता। परंतु अब जाहिर सी बात, जब दोनों दूर चले गए तो उसमें क्या ही करंट फ्लो होगा। लेकिन ये भले ही पी है लेकिन इसमें कहीं एक आध इलेक्ट्रॉन भटक रहा होगा। ठीक है, देखो भैया, इसमें होल्स हैं मेजॉरिटी कैरियर्स, बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक आध इलेक्ट्रॉन होगा, पता चलेगा क्या। तो एक आध इलेक्ट्रॉन इसमें भटक रहा होगा। ऐसे ही इसमें सब इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी हैं लेकिन एक आध माइनॉरिटी होएगा, एक आध होल होएगा, पता थोड़ी चलेगा। तो उसी तरीके से करंट का फ्लो नहीं होता क्योंकि दोनों दूर दूर चलेगा। लेकिन बाई चांस अगर इसमें कोई माइनस वाला इलेक्ट्रॉन फंस गया है तो ये माइनस वाला इनकी तरफ थोड़ी, माइनस वाला तो उधर जाएगा, और इसमें कोई अगर होल है तो वो होल उधर नहीं बल्कि प्लस के चलते इधर आएगा। तो एक बहुत छोटी सी करंट होगी, नहीं छोटी बैटरी लगा के देखते जी, उससे भी कम, तो एक बहुत ही माइनर करंट यहां लिख दिया, तथा कोई करंट फ्लो नहीं होता। परंतु माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण, ये देखिए, परंतु माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण एक्सट्रीमली स्मॉल करंट का फ्लो होता है, बहुत छोटी करंट। इस करंट को रिवर्स करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। इस तरीके से ये देखिए, पहले ऊपर की तरफ ग्राफ था, आपकी नीचे की तरफ ये देखिए ऐसे करके आया, और ये वही वाली नी करंट है, नी वोल्टेज है सर। ठीक है, तो VR का मतलब रिवर्स वोल्टेज, IR का मतलब रिवर्स करंट, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है इसलिए माइक्रो में नापते हैं। और फॉरवर्ड, ये भी आपको पता होना चाहिए, विकल्प का क्वेश्चन है भाई, विकल्प में आपसे पूछा जाएगा कि जो फॉरवर्ड करंट होती है, कौन सी फॉरवर्ड करंट होती है, उसे हम लोग काहे में नापते हैं, तो उसे हम लोग नापते हैं मिली एम्पियर में। मिली का मतलब 10⁻³ एम्पियर, 10⁻³ और जो रिवर्स करंट होती है, रिवर्स करंट को हम लोग किसमें नापते हैं, माइक्रो एम्पियर में। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। कुछ लोग कहेंगे 3 का ही तो फर्क है, 10⁻³ और -6 में कितना भैया मेरे, 3 जीरो का फर्क है। 3 जीरो का मतलब 1 2 3, 10,000 का 1 2 3। ठीक है, -6, यहाँ पे देखिए फर्क देख लो यार, घटा दे रहा है। इसे लिख लो 1/10 कितने 3 है, तो 1 2 3, और इसका मतलब क्या है, -1/10 1 2 3 4 5 6। देखो कितने, 1000 का फर्क भैया। एक आदमी के पास 1 रुपया है और एक आदमी के पास 1000 रुपये। 1 रुपये वाली क्या इज्जत है यार।
तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मिली और माइक्रो के बीच में, जो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ये पूरा आपके बहुत काम का है। पीएन जंक्शन डायोड अगर आप अनसॉल्व उठा के देखेंगे कभी कभी लॉन्ग में आ जाता है, अगर आ जाता है तो पूरा आप एक्सप्लेन कर देंगे, शॉर्ट में बताएं तो एक पी है एक एन है, मिलाएंगे क्रिस्टल, पीएन जंक्शन डायोड कहलाएगा। दो तरीके से ये काम करेगा, एक फॉरवर्ड बाइसिंग में और एक रिवर्स बाइसिंग में। फॉरवर्ड जब प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से जोड़ेंगे, रिवर्स में प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से जोड़ेंगे। उम्मीद करता समझ में आ गया होगा। पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम BDKD BSc पे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जो गरीब लोग हम तक शेयर करा करिए। फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।